हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम से आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण पुत्र अजामिल की कथा पर कि किस प्रकार अजामिल इतना दृढ़ ब्राह्मण होने के बावजूद पतित हो जाते हैं और बाद में उनका उद्धार होता है। महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और उस समय अपने ही शिष्य परीक्षित महाराज को, जो कि शुकदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं, परीक्षा लेने के लिए वो कर्मकांड की बातें कहते हैं कि पापों से प्रायश्चित्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया है वेदों में, वो पालन करना होता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि वेदों में जो आपने पाप की प्रायश्चित्त का उपाय बताया है, वो पाप तो फिर प्रायश्चित्त हो गया। फिर जब व्यक्ति फिर से पाप करेगा और फिर प्रायश्चित्त करेगा, फिर से पाप करेगा, फिर से प्रायश्चित्त करेगा, ये तो हाथी का स्नान जैसा हो गया। जैसे हाथी नदी में स्नान करते हैं और अपने सूंड से बहुत अच्छा शावरिंग करके, स्नान करके परिष्कार होकर नदी से बाहर निकलते हैं और निकलते ही उसी सूंड से धूल अपने ऊपर डाल लेते हैं। तो ऐसे ही जैसे कई व्यक्ति पाप करते हैं, फिर वैदिक क्रिया के अनुसार प्रायश्चित्त करते हैं, लेकिन ऐसे प्रायश्चित्त से उनका पाप करने का जो बीज हृदय में है वो नष्ट नहीं होता। हाँ, ये सत्य है। गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने से, तीर्थों में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। तो परीक्षित महाराज इससे संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर शुकदेव गोस्वामी उनको जो अल्टीमेट उपाय है पाप के बीज को समूल नष्ट करने की, भगवान के नाम की महिमा के ऊपर कथा सुनाते हैं। और इस पर कथा सुनाते सुनाते वो अजामिल के बारे में चर्चा करते हैं। अजामिल के बारे में शुकदेव गोस्वामी ने अगस्त्य मुनि से मलय पर्वत में, जब अगस्त्य मुनि को उन्होंने अनुरोध किया था, तो अगस्त्य मुनि ने उनको अजामिल की कथा सुनाया था। तो अजामिल एक कान्यकुब्ज के ब्राह्मण हुआ करता था, जो बहुत ही उच्च लेवल का ब्राह्मण माना जाता है। कान्यकुब्ज आजकल के समय के कनौज नाम की जगह है। तो अजामिल अपने व्यवहार में पूर्णतया शास्त्रों के नियमों को पालन करने वाले थे और जब वो यंग एज में थे तो वो आर्यों के समस्त गुणों से संपन्न थे। यज्ञ आदि करने में पारंगत, ब्राह्मणों के सभी गुणों से विभूषित थे। एक दिन उनके पिता की आज्ञा पाकर वो जंगल में फल, फूल और गुस्सा, घास आदि संग्रह करने जाते हैं। और जब वो जंगल में जाते हैं तो एक राजहुआ पथ में ही वो देखते हैं कि एक शूद्र जो है, शूद्र एक वेश्या को पब्लिक प्लेस में ही आलिंगन करके चुंबन कर रहे हैं, और जिससे दोनों ही नशे में हैं और नशे में होने के कारण उनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, और जिससे वेश्या जो है उनका कपड़ा ढीला पड़ गया है। और ये दृश्य देखकर अजामिल के हृदय में जो सुप्त अवस्था में था काम भावना, वो जागृत हो जाता है। वो बहुत प्रयास करते हैं अपने काम भावना को वश में करने के लिए, लेकिन वो निरंतर फिर वेश्या के बारे में सोचने लगते हैं। हम देखते हैं कि जैसे कोई टीन एज में कोई बच्चा किसी से प्रेम करता है, या कॉलेज में भी कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है, तो हालांकि वो बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं समाज की रिस्ट्रिक्शंस के कारण या पेरेंट्स से डर के कारण, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में निरंतर चिंतन करते रहने से उनका आसक्ति बहुत हद तक बढ़ जाता है। कई बार इतना हद तक बढ़ जाता है, खासकर 16 साल का जो उम्र है, टीन एज, तो उसमें वो 10th पढ़ रहा होता है और अपने माता पिता को भी छोड़कर दोनों भाग जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि क्या खाएंगे या क्या होगा हमारा भविष्य। तो ये मेडिटेशन करने से आसक्ति बढ़ जाती है।
तो ये तो मेटेरियल की बात हुआ, कि भौतिक आसक्ति की बात हुआ। लेकिन ऐसे ही हम भगवान के प्रति भी आसक्ति को बढ़ा सकते हैं जब हम 2400 घंटा भगवान के भक्ति में लीन रहेंगे, यानी मन भगवान में ही स्थिर कर देंगे। तो यहाँ पे अजामिल के साथ इसका नेगेटिव हुआ कि उन्होंने, क्योंकि भगवान पे नहीं अब वेश्या के बारे में निरंतर सोचे जा रहा था, तो इसी कारण वो पूरी तरह से कलुषित हो गया था। कोई भी अगर अपने सोच में भी अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स यानी अवैध यौन संबंध के बारे में सोचते हैं, जैसे पुरुष स्त्री के बारे में, स्त्री पुरुष के बारे में, तो उनका मन कलुषित होने लगता है और वो बाद में एक्शन में भी आ सकता है। तो ऐसा ही अजामिल के साथ हुआ। उन्होंने वेश्या को अपने घर ले आए और वेश्या के साथ जो है संभोग करने लगे, और वेश्या की इच्छा पूर्ति करने के लिए वो सारा जो भी धन संग्रह किया हुआ था वो सारा धन उन्होंने लगा दिया। उन्होंने बूढ़े माँ बाप की देखभाल नहीं की और अति सुंदर तरुणी पत्नी जो उच्च ब्राह्मण परिवार से माता पिता ने अजामिल के साथ विवाह कराया था, उस पत्नी का भी अजामिल ने त्याग कर दिया। तो इस प्रकार जब वेश्या के साथ एक ब्राह्मण विवाह करेगा तो ऑटोमेटिकली समाज उसका बहिष्कार ही कर देंगे। तो अजामिल से अब कोई पूजा पाठ यज्ञ आदि तो करवाएंगे नहीं। तो जितना जमा पैसा था वो वेश्या की इच्छा पूर्ति में अजामिल ने लगा दिया, और ऐसे वेश्या से उनको 10 पुत्र भी प्राप्त हुआ। लेकिन वेश्या के पालन पोषण के लिए, अपने संतानों की पालन पोषण के लिए, अब तो वो ब्राह्मण रहा नहीं ना, पतित हो गया था, तो वो लोगों को धोखा देके, जुआ खेल के या लोगों को से डाकू बन के इस तरह से कमाने लग गए। तो जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में सिंसियरली लगे रहते हैं और बाद में वो पतित भी हो जाते हैं, तो भी भगवान उनको किसी भी प्रकार से उद्धार करते ही है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है अजामिल की स्टोरी से। हमने देखा कि अजामिल ने जब प्रोस्टिट्यूट को देखा, वेश्या को देखा, और उनके जो भी काम इच्छा जागृत हुई, उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया। और जब हम प्रयास करते हैं कोई भी कार्य के लिए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्ति का मतलब है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें। तो अजामिल के साथ हुआ क्या कि वो अवैध यौन संबंध तो कर ही रहे थे, अवैध रूप से बच्चा पैदा कर ही रहे थे, और अब जो है अवैध धन संग्रह भी करने लग गए। तो इस भौतिक संसार में धन बहुत आसक्ति का कारण है, क्योंकि धन से ही यहाँ काम चलता है। लेकिन भगवत धाम में जो धन है वो कोई मनी, रुपीज या डॉलर नहीं है, वो है प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन। तो अजामिल भूल चुके थे भगवान को पूरी तरह से, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ कि जब अजामिल की पत्नी गर्भवती थी, तो लास्ट ये पुत्र है उनका, जो छोटा सा पुत्र जिसका नाम अजामिल नारायण रखते हैं, तो गर्भवती थी और अजामिल अपने काम से बाहर गया हुआ था। काम क्या है? चोरी करना, डकैती करना। तो अपने गांव में तो करेंगे तो गांव वाले निकाल देंगे, तो थोड़ा दूर जाकर करते थे। तो उसी समय कुछ वैष्णव ब्राह्मण उस गांव में आए। उस दिन द्वादशी का दिन था, और द्वादशी को क्योंकि जो भी वैष्णव है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी रखते हैं, तो वो लोग उसी गांव में पधारे थे भ्रमण करते करते। और जब उस गांव में पधारे तो उन्होंने जो खेलते हुए बच्चों से पूछा कि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है। तो बच्चे लोगों को मालूम है अजामिल के बारे में और उनके पतन के बारे में, तो वो लोग मजाक में बोलते हैं, अरे अजामिल से उच्च ब्राह्मण भला कौन हो सकता है। तो बोलते कहाँ है उनका घर, तो घर दिखा देते हैं। तो फिर उन ब्राह्मणों को, क्योंकि वेश्या को तो अजामिल का संग मिला था ना, जो एक ब्राह्मण था, अजामिल को वेश्या के संगति में पतन हुआ, लेकिन वेश्या को अजामिल के संग मिलने के कारण ब्राह्मणों का आदर करना उनको आया था। तो फिर ब्राह्मणों का आदर करते हुए उनको भोजन खिलाया पकाकर। तो बाद में ब्राह्मणों को पता भी चला कि ये तो मोस्ट फॉलन ब्राह्मण का घर है, पतित ब्राह्मण का, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हमेशा बहुत ही दयालु होते हैं। तो उन्होंने अजामिल की पत्नी मतलब जो वेश्या थी, उनको बोला कि ये जो तुम्हारे गर्भ में संतान है, इस बालक का नाम नारायण रखना। तो जब अजामिल वापस आए तो वेश्या ने ये सब
बात कहकर सुनाया। तो बाद में जब पुत्र हुआ तो नारायण ही नाम रखा। तो हम देखते हैं कि भगवान ने अजामिल की अज्ञात सुकृति के कारण उनके हृदय में ये प्रेरणा दिया कि वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखे। अब आइए देखते हैं कि पुत्र का नाम नारायण रखने से उनका जीवन किस तरह से बदल जाता है। तो छोटा बच्चा, उस समय अजामिल का 88 ईयर्स के हो गए थे, 88, और उस समय छोटा बालक है और घर का सबसे छोटा बालक है, तो उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो हर समय नारायण इधर आओ, नारायण ये खाओ, नारायण दूध पी लो, नारायण मेरे पास आके सो जाओ, नारायण मेरे साथ खेलो, नारायण 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 नाम जप करने लग गए। और ऐसे जब नाम जप भगवान का अनजाने में भी कोई व्यक्ति करता है, उसको लाभ मिलता है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि कोई अनजाने में भी अगर लेते हैं तो भी उसको लाभ मिलता है। तो यहाँ पे जैसे अजामिल तो अनजाने में ही ले रहे थे, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, लेकिन दिन भर आप देखिए कोई भी संतान को माता दिन भर कितनी बार पुकारती है, क्योंकि सबसे छोटा संतान माता पर बहुत डिपेंडेंट होता है, तो माता दिन भर उसका नाम पुकारती है। तो इस प्रकार अजामिल दिन भर नाम पुकारते हैं और हरि नाम का जप करने लगते इस प्रकार अनजाने में, और उनको लाभ मिलता, उनका सारा पाप नष्ट होने लगा था। यहाँ इस जन्म का तो नष्ट हो ही रहा था, पूर्व जन्म का भी पाप नष्ट हो रहा था भगवान की निरंतर नाम जप करने से। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो हमारे जैसे दादा दादी या उनके भी दादा दादी के ज़माने में लोग हमेशा पुत्र पुत्रियों का नाम भगवान के नाम से रखते थे, जैसे लक्ष्मी या नारायण, कृष्णा, राधा या सत्यभामा, सावित्री। तो ये भगवान या भगवान के भक्तों के नाम से रखते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि भगवान का नाम लेने से सबका कल्याण होता है। तो उनका पुत्र, जैसे अगर आपने आपके पुत्र का नाम या पुत्री का नाम भगवान के नाम पर या भगवान के भक्तों के नाम पर रखा, तो क्या होता है कि जो जो उनको बुलाएंगे उनको तो लाभ होगा ही, लेकिन उस पुत्र पुत्री को भी लाभ होगा, क्योंकि उनके कारण ही लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। इसीलिए आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें लोग मीनिंगलेस नाम रखते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर उनका जीवन भी मीनिंगलेस बन जाता है। तो इसलिए अगर बेस्ट कुछ हम अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं, उनका नाम जो जीवन भर रहेगा। हाँ, ऐसे बहुत सारा नाम है जो मॉडर्न भी लगता है लेकिन स्पिरिचुअल भी है। जैसे आप ढूंढ सकते हैं स्पिरिचुअल नेम्स, गूगल में भी आप डालेंगे तो बहुत सारा नाम स्पिरिचुअल नाम आ जाता है, वैदिक स्पिरिचुअल नाम। तो उस भगवान के नाम पर हम जो है बच्चों का नाम रख सकते हैं, और इससे हमें भी अज्ञात सुकृति मिलेगा। तो इस प्रकार 88 साल के हो गए अजामिल, और देखते ही देखते वो मृत्यु का काल उनके समीप आ गया। तो एक दिन वो देखता है कि बहुत ही भयंकर 3 असुर जैसा, राक्षस जैसा व्यक्ति, जो दिखने में इतना भयंकर है कि कोई भी भयभीत हो जाए। उनके सारे बाल शरीर के खड़े हुए हैं, आंखें लाल लाल, हाथ में रस्सी लेकर। तो अजामिल डर गए बहुत, और अजामिल पास में ही खेला हुआ पुत्र नारायण को पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे हेल्पलेस कंडीशन में, असहाय अवस्था में भगवान का नाम वो कंस्टेंटली बुलाने लग गया। और क्योंकि अजामिल जो है अपना आधा जीवन तो उन्होंने भक्ति किया ही था, आधा नहीं, लेकिन यंग एज तक बचपन से ब्राह्मण माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, भक्ति किया, और जवानी तक उन्होंने बहुत सुंदर ब्राह्मण का जो है गुणों के अनुसार कार्य किया। तो उस समय उन्होंने अपना जो सेवा करते थे, नारायण शिला का सेवा करते थे। तो उनको नारायण का नाम जपते जपते असहाय अवस्था में उन नारायण शिला का भी स्मरण हो गया। और उसी समय जैसे ही वो नारायण का नाम कंस्टेंटली लेने लग गए, तो विष्णुदूत जो हमेशा ही भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा विचरण करते रहते हैं हमारे पृथ्वी लोक पर भी, तो तुरंत प्रकट हो गए। और यमराज के जो दूत थे उनको कहा कि रुको, क्योंकि यमराज के दूत तो रस्सी डाल दिया था हृदय से आत्मा को निकालने के लिए। बहुत कष्ट होता है मृत्यु के समय इसलिए व्यक्ति को, क्योंकि शरीर से इतना आसक्ति और शरीर छोड़ना नहीं चाहता है।
तो निकालना चाह ही रहे थे। तो विष्णुदूत ने कहा रुको। तो यमदूतों ने कहा आप लोग कौन हो, आप लोग हमें कैसे रोक सकते हो, ये इतना पापी है और यमराज ने हमें निर्देश दिया है स्वयं, तो आप हमें कैसे रोक सकते हो। यमराज ने निर्देश तब दिया था जब उनके पाप को देखा था, लेकिन मृत्यु के समय नारायण का नाम लेकर अजामिल समस्त पापों से एक्चुअली मुक्त हो गया था। तो इसलिए विष्णुदूत ने कहा रुको। तो हम यहाँ देखते हैं कि विष्णुदूत अजामिल की रक्षा के लिए आ गए थे और निश्चित रूप से अब अजामिल का रक्षा होना था। और भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, हम उनकी दयालुता का देखते हैं। वराह पुराण में भगवान कहते हैं यदि वातादि दोषेन मद्भक्ता मम न च स्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्ता नयामि परमं गतिम। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय यदि बात पित्त आदि दोष के कारण मेरा भक्त मेरा नाम स्मरण ना भी कर पाए, मैं उनको स्मरण करूंगा और परम गति प्रदान करूंगा। तो अजामिल के साथ ये बात सत्य होने जा रहा था। अजामिल ने अपने यंग एज तक भगवान की भक्ति किया था और हालांकि बाकी समय उन्होंने बहुत ही पतित अवस्था में बिताया था, फिर भी भगवान ने उनके हृदय में प्रेरणा दी और उनका बच्चे का नाम पुकार कर अजामिल ने नामाभास में नाम लेकर समस्त पापों को नष्ट कर दिया। मृत्यु के समय जो भी भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान को स्मरण करता है या जप करता है, जैसे अजामिल ने जप किया, तो उसका समस्त पाप नलिफाई हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो विष्णुदूत ने कहा कि आप लोग जो है आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को तो रक्षा करना चाहिए, लेकिन आप जहाँ पे यमराज के दरबार से जो धार्मिक लोगों को रक्षा करना चाहिए वहाँ पे आप अधर्म कर रहे हो। जो धर्म सभा है उसके ही आप अगेंस्ट जा रहे हो। तो आप मुझे बताइए धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो विष्णुदूत का सुंदर रूप देखकर यमराज ऑलरेडी बहुत ही मुग्ध हो चुके थे और उनको लग रहा था कि इतना सुंदर ये लोग कौन है, क्या कोई देवता है, क्या कोई भगवान है, क्या कौन है। तो मुस्कुराते हैं विष्णुदूत और धर्म अधर्म के बारे में पूछते हैं। तो यमराज के भी जो सर्वेंट्स है यमदूत, वो लोग भी कोई कम नहीं है, उनको मालूम है धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो वो कहते हैं भगवान नारायण से ही समस्त शास्त्रों का, वेद पुराण आदि का उत्पत्ति हुआ। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। तो धर्म अधर्म क्या है, जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके अनुसार अगर कार्य करते हैं तो वो धर्म है, और जो इसके अगेंस्ट कार्य करते हैं वो अधर्म है। ये धर्म और अधर्म का डेफिनेशन है। तो फिर यमदूत कहते हैं कि वो इतना पाप कर चुके हैं, आप कैसे हमें बाधा दे सकते हो, आप हमें क्यों रोक रहे हो। तो विष्णुदूत कहते हैं वो पापी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मृत्यु के समय असहाय अवस्था में नामाभास में नारायण का नाम लिया, समस्त पाप नष्ट हो गया। एक्चुअली भगवान कृष्ण का नाम इतना पावरफुल है, कोई अगर अच्छे से प्रोनाउंस नहीं भी कर पाए, उच्चारण नहीं भी कर पाए, तो भी उसको लाभ मिलता है। कैसे लाभ मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाइक जो फॉरेनर लोग हैं वो ऐसे ही उच्चारण कर पाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट भगवान कृष्ण होने के कारण उनको पूरा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अजामिल का समस्त पाप नष्ट हो गया था और अजामिल ने इसीलिए जो है अजामिल का जो रस्सी था, जो डाला था, वो भी विष्णुदूत ने काट दिया था। तो अजामिल विष्णुदूतों को प्रणाम करते हैं और फिर विष्णुदूतों को कहते हैं कि विष्णुदूतों को कुछ कहने ही चाहते हैं, अजामिल की विष्णुदूत गायब हो जाते हैं। एक्चुअली अजामिल की रक्षा करने के बाद विष्णुदूत गायब हो जाते हैं। अजामिल उनको प्रणाम करते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अजामिल को वो विरह का अनुभव कराने के लिए विष्णुदूत गायब हो जाते हैं। तो उसके बाद अजामिल को ऐसा लगता है कि क्या मैंने कुछ सपना देखा, क्योंकि वो विष्णुदूत और यमदूत का जो कन्वर्सेशन है वो सुनते हैं और सुनकर वो देखते हैं कि अच्छा जैसे विष्णुदूत पूछ रहे थे, ये बताओ सभी सकाम कर्मी यमलोक जाने के अधिकारी है क्या, कुछ लोग नहीं भी अधिकारी है। तो यमदूत कहते हैं जो तीनों गुणों में है वो कभी ना कभी तो भले ही कितना प्रायश्चित्त करे, यम लोक तो जाना ही पड़ेगा।
इसीलिए भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठना है। अगर हमें कृष्ण को समझना है तो पहले सत्वगुण में स्थित होना है और फिर तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। तो फिर अजामिल ने जब वो कन्वर्सेशन सुना कि सकाम कर्मी हो चाहे, भले वो प्रायश्चित्त का उपाय भी करे, तो उसको भी कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा यमलोक। इसलिए इवन देवताएं भी जब भगवान कृष्ण की, नारायण की आरती करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि जो देवताएं हैं वो भौतिक इच्छाओं से वो मिक्स डिवोटी है, यानी भगवान की भक्त तो है लेकिन उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं भी है। और जिसके इसलिए भगवान की भक्ति करना, ऐसे भी बहुत सारे लोग संसार में हैं जो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं ताकि उनका जो है इच्छा पूर्ति हो, जो भौतिक इच्छा पूर्ति हो। लेकिन भौतिक इच्छा पूर्ण करने से क्या होगा, भगवान देखते हैं कि ये मेरा जो संतान है ये भौतिक इच्छा चाह रहे हैं, भगवत धाम आना नहीं चाह रहे हैं, भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, वो पतित हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं अजामिल पतित हो गए, तो वो नरक में जाते जाते जस्ट बचे। तो नरक में चले जाते तो फिर 84 लाख योनि में भटक कर फिर कभी एक मनुष्य जीवन मिलता, उसमें भी पता नहीं भक्ति कर पाते नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं कि भगवान उन्हीं भक्तों से बहुत अधिक प्रसन्न है जो सिंसियरली कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में लगे हुए हैं और भौतिक इच्छाओं का त्याग करते हैं। देखिए, जब अगर हमारे पास सुख दुख अपने आप आ रहा है, दुख हम भगवान से मांग तो नहीं रहे हैं, फिर भी आ रहा है, तो सुख भी अपने आप आता है। हमें बस अपना कर्तव्य पालन करना है। आत्मा का कर्तव्य भगवान की सेवा करना, वो हमें जरूर पालन करना है। तो इस प्रकार अजामिल जो है वो जीवित रहता है, अभी भी मृत्यु प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने उसको जैसे एक सेकंड चांस दिया, दूसरा मौका दिया। तो तुरंत वो जो है हरिद्वार प्रस्थान करते हैं और हरिद्वार में भक्ति युक्त कार्य संपन्न करते हैं। और फिर जब अंतिम समय आता है तो वही विष्णुदूतों को वो दर्शन करते हैं और विष्णुदूतों को प्रणाम करते हैं, अपना भौतिक शरीर त्यागते हैं और वैकुंठ के विमान में आरोहण करके भगवत धाम चले जाते हैं। तो ये है सुंदर कथा अजामिल नामक ब्राह्मण का, जिससे हमें ये शिक्षा प्राप्त होता है कि भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है। अगर हम जाने अनजाने में कैसे भी ले लाभ होता है, तो अगर हम जान कर ले तो कितना लाभ होगा। इसलिए हमें नित्य, जो कलिसंतरण उपनिषद में खासकर कलियुग के लोगों के लिए दिया है, ये पावरफुल मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का हमें जप करना चाहिए। और इस मंत्र का अगर हम डेली जप करेंगे, भगवान हमेशा भक्तों का प्रोटेक्शन करते हैं, जो भी भगवान के महामंत्र का जप करते हैं। और कभी भी अगर थोड़ा बहुत पतन हो भी जाए कभी भी, तो भक्त का भगवान जरूर उद्धार करते हैं। तो इसलिए हमें डेली हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।